तो मैं आपको एक नया कॉमिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है माय वाइफ इज ज़ॉम्बी। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि रात का समय और रात के समय में कुछ आदमियों को दिखाया जाता है और उसके साथ ही एक ताबूत को दिखाया जाता है। इस ताबूत में मैं बता दूं कि एक लड़की है जो लाल कपड़े वाली है और उसके बारे में बताया जाता है कि वो जिंदा इंसान की तरह दिखती है और साथ ही वो एक स्लीपी ब्यूटी की तरह सोई हुई है 2000 सालों से, और जो एक्सपर्ट है वो अभी भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं जिससे कि वो उसका एग्जामिन कर सके। और लोग इस पर यकीन करते हैं कि अगर लोगों को बताया जाए इस बारे में तो वो लोग चौंक जाएंगे। फिर हमारे मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है और मेन कैरेक्टर ड्राइवर के साथ कह रहा था कि क्या ये बकवास बातें नहीं है, मैंने तो ये कभी नहीं सुना कि दफन करने वाले ग्रुप इस चैंगनान सिटी में भी है। फिर जो वो ड्राइवर था हमारे मेन कैरेक्टर के बात पे कहता है कि डूड, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें देखकर कि तुमने ये बारे में कभी नहीं सुना जो कि अभी रूमर चल रहा है। हालांकि ये न्यूज़ तुम्हें थोड़ा झूठ लगेगा, लेकिन मैं तुम्हें एक छुपी हुई बात बताऊंगा। दरअसल जो लाल कपड़े वाली ज़ॉम्बी थी उसका जो लाश था उस रास्ते ही में उसका लाश गायब हो चुका था। तो हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा घबराते हुए कहता है क्या रास्ते ही में गायब हो चुका था उसका लाश? तो वो ड्राइवर कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो जो जेट ताबूत था वो गाड़ी में से बदल गया था और जब सब लोग ने ढूंढा तो वो कहीं पे नहीं मिला। और ये जो रिपोर्ट है ये न्यूज़ में नहीं दिया जा सकता था क्योंकि ये नेशनल कल्चरल रैलिक के बारे में था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर गाड़ी से उतर जाता है और ड्राइवर को कहता है शुक्रिया और तुमने अच्छा काम किया। और फिर दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर गुलाब लेके फोन में देख रहा था और जब वो अचानक से अपना सर उठा कर देखता है सामने तो एक लड़की और एक बुड्ढे को दिखाया जाता है। जो कि एक बुड्ढा था, वो आदमी था, वो कहता है कि बेबी जब हम डिनर कर लेंगे तो हम मूवी देखेंगे और मूवी देखने के बाद हम लोग वो करेंगे। अब तुम समझ जाओ यार क्या करेंगे, मुझे भी नहीं पता। और वो जो लड़की थी वो कहती है तुम सच में बहुत ही नॉटी हो। और वो जो लड़की थी वो तो हंसने लगती है, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर ये देख के बहुत ही गुस्सा हो जाता है। और फिर जब उसके सामने जाता है तो लड़की भी देख लेती है और फिर वो कहती है कि यांग चैंग तुम यहाँ क्यों आए हो? तो हमारे मेन कैरेक्टर का नाम यांग चैंग है, लेकिन हम मेन कैरेक्टर कहते हैं कि आगे चल के फिर उसका नाम भी लेने लगेंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं यहाँ किस लिए आया था, मैं यहाँ तुम्हारे बर्थडे को सेलिब्रेट करने आया था, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम एक गोल्ड डिगर निकलोगे। और फिर वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर पे बैक मारते हुए कहती है कि हाँ मैं हूँ और इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ थी, तो तुमने आज तक मुझे क्या दे दिया? ये टाई और बैग है जो कि मैं हमेशा से चाहती थी, क्या तुम मुझे ये खरीद के दे सकते हो? और वो बुड्ढा तो हमारे मेन कैरेक्टर के मजे ले रहा था देखकर। फिर वो बुड्ढा हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाते हुए कहता है मैंने तुम्हारे बारे में सुना था मैंगलू के द्वारा। ये मैंगलू वही लड़की है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को भी मारी थी। तो वो बुड्ढा कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम इसको डिजर्व नहीं करते हो और तुम्हारे पास कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है, एक पुअर लेवल की तरह तुम हमारे सामने खड़े भी नहीं हो सकते। और तुम मैंगलू ये लड़की को तो देख ही सकते हो कि क्या एटीट्यूड में खड़ी हुई है। फिर वो बुड्ढा हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि अगर तुम समझदार हो तो यहाँ से अभी निकल जाओ। मैं मैंगलू की खातिर मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा, मैं ऐसा दिखावा करूंगा कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था। अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो एक सवाल बन जाएगा कि तुम चैंगनान सिटी में कहाँ पर रह पाओगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है उस बुड्ढे से कि क्या तुम्हारा हो गया ये सब कह के? तो वो बुड्ढा कहता है लड़के मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम मेरी बातों को अच्छे से सुनो, और तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि अगर तुम जानोगे तो तुम इस बारे में पूरी तरीके से समझ जाओगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एकदम गुस्सा हो जाता है, मुक्का बनाते हुए उस पर हमला करता है बुड्ढे पे, और हमला करते हुए कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, और गाली बकता है और वैसे ही हमला करता है ये। लेकिन वो बुड्ढा शायद उस पर हमला कर देता है जिससे कि हमारे मेन कैरेक्टर वहीं पे गिर जाता है। फिर वो बुड्ढा हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए था कि मैंने तुम्हें इतना रिस्पेक्ट दिखाया, लेकिन तुम ये चाहते ही नहीं थे, तुम्हें ये हजम ही नहीं हुआ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस बुड्ढे से कहता है कि मैं मरते दम तक तुझसे लड़ूंगा। फिर जो मैंगलू थी वो हमारे मेन कैरेक्टर का नाम लेती है, लेकिन ये सब तो इसी की वजह से हुआ था, अभी ये किस लिए भी घबरा रही है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एकदम खून में लथपथ था और वो हंस भी रहा था। और फिर उसके बाद जो बुड्ढा था वो कहता है कि ये लड़का सच में पागल हो चुका है। फिर जो मैंगलू थी उस बुड्ढे को लेके जाते हुए कहती है हमारे मेन कैरेक्टर यांग चैंग से कि यांग चैंग तुम इसकी बराबरी बिल्कुल नहीं हो सकती, ये मुए थाई को पहले ही सीख चुका है, तो तुम इसके मैच बिल्कुल नहीं हो सकते, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर हमारे मेन कैरेक्टर उस बुड्ढे से कहता है जैंग लोंग तुम बहुत बड़े घटी हो, जो तुमने आज किया है मैं वादा करता हूँ कि इसका डबल मैं तुम्हें वापस लौटाऊंगा। और उस बुड्ढे का नाम था जैंग लोंग, लेकिन हम इसे बुड्ढा ही कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर सीन शिफ्ट होने के बाद
हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि वो अलग ही हालत में था और वो उसके हाथ में एक बोतल था और वो बोतल जो तुम देख ही सकते हो कि क्या था, वो पीने लगता है, पीते पीते वो गिर जाता है और फिर दिखाया जाता है कि वहीं पे लेट जाता है। जब वो आसमान में दिखता है तो लाल ड्रेस वाली वही चौंबी लड़की, और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है ये जो आसमान में तैर रहा है ये है क्या। फिर वो लड़की अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आ जाती है और जैसे ही वो आती है तो हमारा मेन कैरेक्टर डर जाता है और कहता है कि मन में ये तो बहुत ही ठंडा है और मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। फिर देख सकते हो कि कहाँ पे नज़र था और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर वो भी देखने लगता है। वो लड़की अपना जीभ निकाल के हमारे मेन कैरेक्टर को छाटने लगती, फिर उसके बाद अचानक से किस कर देती। फिर वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से हंसते हुए कहती कि ये सच में ब्लड सोल बॉडी है जो कि हजारों साल पहले गायब हो चुका था और वैसे ही इसका रिएक्शन भी बहुत बड़ा है। अब बड़ा है वो समझो कि क्या है यार, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। और ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर भी थोड़ा शर्माने लगता है। फिर वो जो लड़की थी वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है अफसोस की बात है कि तुम जॉम्बी नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करती हूँ इस समय। और फिर इसके बाद उसका आँख लाल हो जाता है और उसका दांत देख सकते हो कि बाहर आ गया। उसके बाद अजीब सा हंसी हंसने लगती है। फिर अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर को वही जॉम्बी के बारे में याद आ जाता है जो कि वो ड्राइवर उसके बारे में बात कर रहा था। फिर वो मन में सोचता है ये तो वही जॉम्बी है जिसके बारे में वो बात कर रहा था। फिर वही लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को देखती है और इसके बाद उस पर हमला कर देती है और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म करता हूँ मैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दो और देखते हैं कि इस कॉमिक पे आप सपोर्ट दिखा रहे हो या नहीं दिखा रहे हो। तो चलो फिर बाय बाय।